दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित के तूफान में उड़ा इंग्लैंड शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक रचा इतिहास तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी के साथ मिलकर गिल और कोहली ने तो इंग्लिश गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 650 से अधिक रन। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, आखिर कैसे एक ही दिन में 4 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक का रचा नया कीर्तिमान। इन सब के साथ साथ तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, गिल और कोहली में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच में कोहली की वापसी के साथ टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस देखने लायक तो था, वहीं उनका नाम सुनकर ही अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। आते ही उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला और तीसरे टेस्ट मैच की जबरदस्त शुरुआत हुई। राजकोट के मैदान पर इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था। दोस्तों इन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने शुएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तीसरे टेस्ट में लगातार अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल जो रूट के जाल में फंस गए और LBW होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 138 गेंद पर बेहतरीन 131 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में कुछ पिछले मुकाबले के दोहरे शतक वीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके हैं। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। जायसवाल ने पिछले मुकाबले की फॉर्म को जारी रखते हुए आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक यशस्वी ने टॉम हार्टली की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोका। गेंदबाज मैदान में गदर नहीं मचा पा रहा था। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपना शतक ठोक डाला था। दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर तो खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों जायसवाल का ये विध्वंस रूप देखकर ऐसा लग रहा था वो केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रोड की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोका था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे।
चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा हुआ, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही यशस्वी को रोक पाना भी इंग्लैंड के लिए बस की बात नहीं थी। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंद पर पूरा किया, वो भी रेहान अहमद की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर इस सीरीज में एक और बेहतरीन शतक ठोका और न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। उसके बाद तो रुकने का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 149 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे किंग कोहली। आज उन्हें नंबर 4 के पायदान पर बैटिंग का मौका मिला और उन्होंने भी आते गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित और विराट टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते कोहली ने केवल 39 गेंद पर अर्धशतक पूरा कर किसी के होश उड़ा दिए। उनका बल्ला आज बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिल इन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया, जहां तक पहुंचना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा है। कप्तान रोहित ने रेहान अहमद की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। वो अलग ही मूड में थे, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। सफलता हासिल नहीं होने दी किसी को भी। दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 668 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 266 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, इस दौरान उन्होंने 91 खौफनाक छक्के खाकर 17 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। और वहीं विराट कोहली भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाते हैं। 104 रनों की अपनी यादगार पारी को विराट ने 10 खतरनाक चौके और 3 खौफनाक छक्कों से सजाया था और एक ही दिन में 4 बल्लेबाज ने शतक ठोककर दुनिया को हैरान कर दिया था। तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच में विध्वंस देखने के बाद तो पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली में कौन सताएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।